सैलजा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज आपका जो घर तोड़ा बस गया? यही जी, बस और कुछ नहीं। हमारा मकान फोड़ दिया, बड़े लोग हैं ये, हम गरीब हैं, पापा है नहीं, बस 2 भाई है और एक मैं हूँ, बस इतना ही है जी और कुछ नहीं। और मकान फोड़ दिया हमारा, पापा मेरे को नाम मेरा राजेंद्र है जी, राजेंद्र पंडित जी। कितने सरसाई जगह थी और कब का केस चल रहा था, क्या हुआ मामला? क्या 5 फुट चौड़ाई है जी और 14 फुट लंबाई है, इतनी जगह ही जी, बस इतनी जगह खातर है आज मकान फोड़े जी मेरा। कितने सालों से केस चल रहा था? केस तो जी केस मेरे आई कर रहा कि मेरे तो कोई केस होई को नहीं जी, आई केस कर रहा कि और बाद में मेरे को साइन करवा के ले गया कि आप केस है रफा दफा कर देंगे। मैं साइन कर दिया जी, ऊपर इंज लिख लिया, अभी दे दूँगा 20 का, मैं आपकी तरफ कुछ लिख लिया है, सब लिख लिया, कोर्ट में जमा करा के मेरे पर आज कब्जा कार्रवाई करवा दी। कब की बात है ये? महीनों हो गए जी, मैंने पहला मेरे पर आई जी एक अनुभव साहब आया कि मकान फोड़ना आया, आने में कह दीजिए फिर मकान फोड़ मन को टाइम तो दो, मेरे को आगे कोर्ट में केस करांगा जदा हम के जी अगली तारीख पर आ जाइयो। अब आज कब्जा कार्रवाई होगी। तो आज कब्जा कार्रवाई थी, आपने रिक्वेस्ट नहीं की? रिक्वेस्ट तो बहुत बार कर चुके हैं, घर जा चुके हैं, पग पकड़ चुके हैं बहुत बार, तो पर मानने ही नहीं हो क्या सिर्फ 5 फुट जगह चाहिए। वो मेन मसला वो है जी, अने नहीं पुराने काफ़ी टाइम पहले 1 साल की पहला की बात है जी, 1.5 साल पहला क्यों कहा थारी जगह है नहीं पड़ोस में मेरे नोरो पास नोरो है नहीं, वो इंगो है जी कि पड़ोस में नोरो है, वो तो मेरे भाई को जी वो थारो कर वो मान दे मोल बेच दे माने, मैं क्यों जी मैं बेच के खड़े जाऊँगा भाई जगह का ना मान दे दे वो मैं ना कर दीजिए क्या इन्हें तो कौन दे तू आगू में घर बंद करवा दें तो बाहर नो टपड़ना जगह कौन हो बेचना पड़ेगी को दूसरों को ले कौन से बंद कर को गेट बंद हुआ जगह फिर बेचना पड़ेगी मैं क्यों जी क्यों बेचना कोर्ट में केस चालू तो चालन दो कोई बात नहीं वो केस अण कर दियो मार पर मारूँ कोई जो को पीसा कौन जितना जो मैं कोर्टा फिर सका मैं इतना आगे की बाज कौन से गया अण मुके का रफा दफा कर लिया मैं साइन कर दिया बीम बाद मैंने कब्जा कार्रवाई करवा दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कानूनों से आपने अपील की, रिक्वेस्ट की, क्या जवाब दिया उन्होंने कहा जी ये तो ऊपर से ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एक ब्राह्मण को तो लोग दान देते हैं और आज आपकी कब्जा कार्रवाई वो तो आपके सामने ही लोग भूमि दान करते हैं, इनका भी चल रहा है नाम गांव के अंदर भी, ये नंबरदार परिवार से है जी, वेद प्रकाश नंबरदार है ना, जो सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, सरपंच में एक बार चुनाव जीत भी चुका है, दूसरी बार हार चुका है, सारी साजिश हुई वहाँ से है जी, क्योंकि वेद प्रकाश जो वो सरपंच में खड़े हुए थे उन्होंने ये बोल दिया कि भी मुझे ना मेमोरी के चुनाव में खड़ा कर दिया और मुझे चुनाव में जीत भी मिलेगी। जीत मिलने के बाद मैं मेरे घर पर आया, घर पर पड़ोस वालों ने खुशी मनाई थोड़ी बहुत, इन्होंने बोल दिया भी आप घर पर खुशी क्यों मना रहे हो, हमारा जो वेद प्रकाश है हमारे परिवार का हमारा जो खड़ा हुआ सदस्य वो हार गया, आप हमारे घर में तो मुंदे मारे चुके और आप घर पर खुशी मना रहे हो। हमने कहा यार हम इससे क्या, हमारे घर में पहली बार खुशी है यार, बच्चों ने बजाए हमने थोड़ी बजाए, फिर कहा आपने ना हमारे वेद प्रकाश वोट नहीं दिए, अब तो आप पर कार्रवाई मैं पक्की करूँगा। सारी साजिश वहाँ से चल रही है, राजनीतिक रंजिश, हाँ राजनीतिक ही है जी। विभेद प्रकाश वो आपने वोट नहीं दिए और उनके पास तो 350-400 वोट है, उनके परिवार ने नहीं दिए और हमारे पर लांछ लगा रहे भी आपने वोट नहीं दिए, हमारे 4 वोटों से वो जीत थोड़ी रहा था और फिर भी इन्होंने आगे से वो घुमा फिरा कर यहाँ पर अड़ा दिया अड़ा कर और अभी कब्जा कार्रवाई करवा दी। ये सारी राजनीति कर लो कुछ और कुछ ये घर लेने की कोशिश थी और घर हमने दिया नहीं तो आज ये घर के आगे फुड़ा दिया। अब भी ये कह रहे हैं जी हम इनको नहीं देंगे घर, कभी भी आगे घड़ी निकलेगी या फिर ना निकले वो तो आगे की बात है। अब फिलहाल तो इन्होंने गेट बंद कर दिया हमारा, हम पड़ोस के घर से निकल लेंगे कोई बात नहीं, इनसे मांग लेंगे कुछ दिन के लिए जगह यहाँ से निकल लेंगे, पर इन्होंने तो बंद कर दिया आपकी तरफ से, सिर्फ ये 4-5 फुट के लिए किया है सारा कुछ, 4-5 फुट बंद कर दीजिए हमारी, ये पूरा मकान फोड़ दिया 4-5 फुट के लिए इन्होंने। सामने वालों का क्या नाम है? नाम देवेंद्र नैन है जी, साबराम का लड़का है, साबराम नैन उसका लड़का है, 2 भाई है, एक देवेंद्र एक रणवीर नैन। वैसे तो जो रणवीर नैन है ना वो किसान है, नेता भी बनता है जी, ये कहते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं, कहते हैं ना किसान लोग भी हम किसान मजदूर की मदद करते हैं, फलाना करते हैं। आज देखो गरीब की मदद कर रहे हैं, कैसे ऐसे करते हैं मदद, ये गरीब का मतलब घर छीन लेना, घर फोड़ देना, कितनी मुश्किल से बनता है ये मकान। मेरे पिताजी ने बना दिया, हमसे क्या बनेगा जी, क्यों मैं तो कोई काम तो करता हूँ, क्या काम है जी मेरा, कोई थोड़ा बहुत ये मेरे जजमान है इनके घर से थोड़ा बहुत मांग लाता हूँ और घर पर खा लेते हैं, बस यही है जी मेरा तो काम ही। इस काम से घर थोड़ी बनते हैं, पिताजी ने कोई बना दिए पुराने टाइम से इधर उधर से लेकर किसी से और इन्होंने फोड़ दिया, बाकी मेरे तो पास कुछ है नहीं बस। सैलजा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज आपका जो घर तोड़ा बस गया? यही जी, बस और कुछ नहीं। हमारा मकान फोड़ दिया, बड़े लोग हैं ये, हम गरीब हैं, पापा है नहीं, बस 2 भाई है और एक मैं हूँ, बस इतना ही है जी और कुछ नहीं। और मकान फोड़ दिया हमारा, पापा मेरे को मेरा अनिल गुप्ता नाम है और मेरे को आज यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जज एलनाबाद के तरफ से लगाया गया था कब्जा कार्रवाई के लिए गांव कारिया में। और यहाँ पर जो है देवेंद्र जो था वो शिकायत करता था, जो उनके एग्जीक्यूशन डाली थी, उन्होंने करीब राजेंद्र ने जो कब्जा कर रखा था करीब उनके हिसाब से ज़मीन पर करीब 1/3 मरले के ऊपर उसका कब्जा जमाने के लिए आज
पुलिस रानिया से भी काफ़ी टीम आई थी और खिलावगा साहब के निरीक्षण में ये काम कार्रवाई की गई है। और ये मौके पे जो कब्जा कर रखा था इस ज़मीन पर उसकी दीवार वगैरह तोड़ दी गई है और कब्जा देवेंद्र जी को दे दिया गया है। कब्जा दिलवा दिया गया हाँ जी, पूर्ण रूप से? हाँ जी, हाँ जी, कब्जा दिलवा दिया गया है। उनकी संतुष्टि पत्र प्राप्त हो गया है, उन्हें संतुष्टि भी जताई है।